हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स को, और हम लोग आज इसके पार्ट नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं। और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर इसका प्रकाश वाला लाइट चैप्टर को हम लोग काफी आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन क्रांतिक कोण से पहले हम सभी को पता होना चाहिए एक दूसरी चीज, जो कि है सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम माध्यम और विरल माध्यम, ये चीज आपको पता होना चाहिए। विरल माध्यम, तो यह सघन माध्यम और विरल माध्यम, यह दोनों चीज क्या होती है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो। देखिए, अगर हम किसी चीज में जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं पाएंगे कि किसमें क्या तेजी है, किसमें क्या अंतर आ रहा है। तो ये जो माध्यम में हम जो क्या है ये डिफरेंस निकालते हैं, उसके लिए हमको पहले दो चीजों में डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले उसके हम तुलना ही करेंगे। तो यहाँ पर जब हम करते हैं तुलना, तो एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो होता है आपका विरल माध्यम, और जिसमें कम होता है वो होता है आपका सघन माध्यम। तो अब हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल लिख ही लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा एयर है, हमारे चारों तरफ एयर है। तो जब हम एयर में जब हम कोई भी प्रकाश किरण जब हम डालते हैं, एयर में जब हम कोई प्रकाश किरण डालते हैं, तो यह बहुत ही तेजी गति से एक स्थान से यह दूसरे स्थान तक यह पहुंच जाता है, बहुत ही तेजी गति से। लेकिन अगर इसी जगह अगर हम कोई कांच ले, तो कांच में क्या होता है, तो कांच में यह अधिक थोड़ा सा यह समय लगता है। यानी अर्थात इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण वायु से होकर के गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण किससे, वायु से होकर के गुजरती है, तो वह अधिक व तेज से होकर के गुजरती है। कैसे? अधिक व तेजी से गुजरती है। लेकिन अगर हम इस पे कंपेरिजन करें कांच से लेकर कांच में, तो कांच की इसमें कंडीशन में क्या होगा, यह थोड़ा सा क्या होगा, यह धीमे धीमे ही जाएगी, यह थोड़ा सा धीमे धीमे वाले गाने के साथ यह जाएगी। तो यह क्या हो रहा है कि इसमें जो आपका वायु वाला माध्यम है यह आपका विरल माध्यम है, और यह वाला आपका यह सघन माध्यम हो जाता है। कौन सा? कांच वाला आपका यहाँ पर सघन माध्यम हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। एक बार अगर आपको कंफर्म नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जिसमें प्रकाश का क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो आपका विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम मतलब जिसमें अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है, प्रकाश अधिक तेज से इसमें गति कर पाता है। यार जिस रास्ते में भीड़ कम होगी, तो आप वहां पर थोड़ा सा तेज दीजिए, आप वहां पर दौड़ पाएंगे। ये चीज आया ना आपको समझ में। मान लेते हैं कोई सीढ़ी है, उस पर आपको चढ़ना है, तो आप वहां पर दौड़ के जा सकते हैं अगर वो रास्ता खाली है। और अगर उस पर देखिए, उस पर जाने के 2 लोग जगह है और आप उसमें में 50 लोग जा रहे हैं, और अब आपको उसमें चढ़ के जाना है, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करके। ये चीज आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। तो मेरा कुल कहने का मतलब यह है, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तेज हो रही हो, वो आपका विरल माध्यम, और जिसमें कम हो रही हो वो आपका सघन माध्यम। तो अब चलते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। अब हम लोग इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से जब 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 कोई, मैं अभी इसको लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम, अपने पढ़तन को पढ़ा होगा, इसके पहले वाली वीडियो में हमने इसको पढ़ाया है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से। जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से, यह हो गया आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, तो वह अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या तो अभिलंब की तरफ वो झुक जाती है। यह दो चीजें होती हैं। कोई हमने यहाँ से प्रकाश किरण कोई हमने डाला, तो अब यह क्या कर रही है, तो यह सीधी यह ऐसे नहीं निकल जाएगी, यह तो अभिलंब की तरह यह झुक जाएगी, या तो यह क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसमें यह दो कंडीशन आती है, एकदम ये क्लियर हो गया आपका। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि क्रांतिक कोण के कंडीशन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है एक माध्यम से जब यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटकर यह इसी पे यह 90 एंगल बना लेती है। मतलब कि यह एकदम से हट जाती है, हट के कहा जाती है, इसी लाइन पे आ जाती है, 90 एंगल बना लेती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रांतिक कोण। इसको क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट इसका नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं उन लोग को बोल दे रहा हूँ कि उनको क्या लिखना है। वो लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जब इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, इस प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये जो प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के ठीक इसी की से सीधे में हो जाता है, यानी जो प्रकाश किरण ऐसे चल के आई, जो जब इसका परिवर्तन होता है तो यह ठीक ऐसे आने के बाद यह क्या होता है, या तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो अभिलंब के पास आएगी। ये आपका अभिलंब है तो ये इसके पास नहीं है, यह अभिलंब के ये दूर चली गई और यह मुख्य अक्ष ये जो था ये उसी के समांतर यानी एकदम वो मुख्य अक्ष पे ही आ गई। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्रांति कोण। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके बाद इसका जो अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और जाने के पश्चात जब इसका अपवर्तन होता है, अपवर्तन होने के पश्चात क्या होता है, इसका आईसी बढ़ जाता है। आईसी क्या होता है, यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये आपका आई होगा और जो इन दोनों के जो बीच में ये कोण बनता है ये आपका आई आर होता है। ये चीज आपको पता होगा ना, एक तरफ आई का कोण बनता है, एक तरफ आर का कोण बनता है। तो यहाँ पर ये जब इसके हम आई का मान बढ़ा देते हैं, यानी जब इसके हम क्या कहते हैं क्रांतिक कोण का मान बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण जब इसके हम सी का मान हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश किरण जो विरल माध्यम से जो सघन माध्यम में जा रही है, जो विरल माध्यम से जो प्रकाश किरण ऐसे आई, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण ये जो ऐसे जा रही है तो यह जाने के पश्चात क्या होगा, जब इसका आईसी बढ़ जाता है तो आईसी बढ़ जाने के पश्चात तो आईसी जब इसका बढ़ जाता है तो यह दूसरे माध्यम में न जाकर के यह उसी माध्यम में वापस उस प्रकाश का क्या होता है परावर्तन हो जाता है, उसी माध्यम में उसका परावर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी टॉपिक को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसे रिपीट कर देना चाहता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स राइट कर रहे हैं, पूरा नोट्स बना रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाए। देखिए, जब हम कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो उसको हम भेजते हैं तो भेजने के टाइम में क्या होता है, जब उसका आईसी बढ़ जाता है, यानी जब उसका हम क्रांतिक कोण के मान को जब हम बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण के मान को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में यानी वापस वो विरल माध्यम में ही वह लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो आपसी को एकदम क्लियर हो गया होगा, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसी को समझ में आ गया तो आप लोगों को जल्दी से थम्स अप का बटन दबा दीजिए, और अगर आप लोग को नहीं आया तो नीचे आप लोग जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग आपको जरूर देंगे। स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में किसी और भी टॉपिक के साथ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।